पिछले वीक में गोल्ड में हमें यहां से करीबन 1800 पिप्स का गिरावट देखने को मिला है। इसका रीजन ये था कि यहां पे एक डेली टाइम फ्रेम का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी बताया था कि यहां पे एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। गोल्ड में हमें इसी ऑर्डर ब्लॉक से एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में भी मैंने बोला था कि यहाँ पे एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था जो कि अनमिटिगेटेड था। प्राइस एक बार में मिटिगेट नहीं किया था। तो जब वीकली पीओआई जोन से प्राइस यहाँ पे बीटीसी का रिवर्स हुआ तो यहाँ से फिर हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिला था। करीबन 3000 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ से हमें एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला, एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला, जो कि करीबन आपका 3000 पॉइंट्स का हमें रिकवरी भी देखने को मिला था बिटकॉइन में। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले वीक में यानी कि मंडे से 13 जुलाई से 17 जुलाई तक हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा। गोल्ड और बिटकॉइन में कौन से ऐसे लेवल्स है जहां से हमें बाइंग के लिए देखना है, कौन से ऐसे लेवल्स है जहां से हमें सेलिंग के लिए देखना है, ओवरऑल मार्केट का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, बेरिश चल रहा है या बुलिश चल रहा है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। गोल्ड में हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई क्रिएट होने के बाद प्राइस देखिए लगातार यहाँ पे नीचे गिर रहा है। जब यहाँ से प्राइस देखिए नीचे गिरा था तो यहाँ पे आप देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। प्राइस यहाँ पे देखिए पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद फिर से यहाँ पे हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिली और फिर हमारे पास यहाँ पे एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो जो यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी थी। प्राइस यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद इस लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे पुल बैक लिया, पुल बैक लेकर के इसी डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी से हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। करीबन ये गिरावट 9500 पिप्स का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है और प्राइस उसके बाद यहाँ पे एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे हाई और लो कंफर्म कर दिया था। प्राइस अभी एक पुल बैक जोन में चल रहा है। तो अभी भी देखिए हमारे पास यहाँ पे एक हाई है और यहाँ पे एक लो है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, प्रॉपरली प्राइस यहाँ पे देखिए पुल बैक लेगा और हमें इस जोन से एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। फिर हमें एक यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन अभी देखिए प्राइस क्या है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में भी जो ये वाला आप प्रॉपरली जो मूव देख रहे हैं, ये आपका जो डाउन मूव आप देख रहे हैं, ये वाला इस वाले मूव में भी प्राइस यहाँ पे देखिए 4 आवर के स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस लगातार यहाँ पे नीचे गिर रहा है। तो अभी भी देखिए यहाँ पे अगर 4 आवर्स की बात करें तो 4 आवर्स में भी हमें यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था। प्राइस देखिए यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद एक और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिला था। प्राइस 50% का पुल बैक लेकर के फिर नीचे आया और एक स्विंग लो और एक हाई कंफर्म कर दिया था 4 आवर के स्ट्रक्चर पे। तो ये 4 आवर का गोल्ड का स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। प्राइस यहाँ पे पुल बैक लिया था, पुल बैक लेकर के नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद हमें एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, उसके बाद हमारे पास एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो कंफर्म हो गया और प्राइस देखिए यहाँ पे 50% का ऑलरेडी पुल बैक ले चुका है। आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे, मैंने इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो के बीच में एक फिब लेवल लगाया है। यहाँ पे हमारे पास 0.5 का लेवल है। प्राइस देखिए उसी लेवल पे यहाँ पे एंट्री कर चुका है, 50% का पुल बैक ले करके यहाँ पे नीचे गिरा था। तो मैंने देखिए पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। 4 आवर्स का यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड था। प्राइस एक बार भी मिटिगेट नहीं किया था उस ऑर्डर ब्लॉक में। प्राइस देखिए उसी ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे रिवर्स किया है और यहाँ पे हमारे पास एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, उसी ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लिया है। तो करीबन यहाँ पे पिछले हफ्ते में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 1800 पिप्स के आसपास का यहाँ पे हमें डाउन मूव देखने को मिला था। उसके बाद करीबन छोटा सा एक 1100 पिप्स का यहाँ पे एक रिकवरी हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए दो अभी भी लेवल्स हैं। पहली बात तो यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिला था तो जैसा मैंने बताया कि 50% का प्राइस पुल बैक लेगा, फिर नीचे गिरेगा और हमें एक 4 आवर्स पे एक और नया यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन अभी देखिए प्राइस 50% का पुल बैक ले चुका है, डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हो रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पे देखिए एक हमारे पास एक इक्वल हाई है, यानी कि इसके ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है, इस हाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो प्राइस मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएगा और हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो भी है, यहाँ पे एक मेजर पीओआई जोन भी है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है गोल्ड में। तो यहाँ पे हमारे पास ये मेजर लेवल है, यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर देखिए प्राइस अगर नीचे जाता है, अगर इस लो की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करने के लिए प्राइस यहाँ से नीचे जाता है, क्योंकि देखिए ये जो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से प्राइस जो है वो एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, बार बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और यहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे आ सकता है।
नीचे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है। प्राइस एक बार भी इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं किया है। ये 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक है, अनमिटिगेटेड है। आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे, ये वाली जो कैंडल है ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक की है। जस्ट इस कैंडल के ऊपर इनएफिशिएंसी यानी कि आपकी एफवीजी है। तो प्राइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे आकर के टैप करके एक हमें अप मूव दे सकता है, क्योंकि देखिए गोल्ड का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ पे बेरिश है। डेली टाइम फ्रेम पे भी 4 आवर्स पे भी जो स्ट्रक्चर है वो आपका बेरिश है। प्राइस यहाँ पे 4000 के नीचे अभी भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक इक्वल हाई है, इस इक्वल हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करेगा। इक्वल हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस इस हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप करेगा। प्रॉपरली आपका पुल बैक जोन में यानी कि गोल्डन जोन से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक में अभी प्राइस एक बार ही मिटिगेट किया है, तो इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स बचे होंगे। तो प्राइस यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल दे सकता है और 4000 के नीचे प्राइस यहाँ पे जा सकता है। इस स्विंग लो के नीचे प्राइस यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि इस स्विंग लो के नीचे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी है, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। तो देखिए अभी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, मे बी अगर नीचे आता है तो यहाँ से आप बाइंग के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। लेकिन बाइंग करेंगे तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को कम रखिएगा, टारगेट को अपने कम रखिएगा, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है बेरिश चल रहा है। हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे रिवर्स कर जाए किसी भी एक अच्छे लेवल से। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से मान के चलिए ऊपर जाता है तो जैसे मैंने पहले बताया है वैसे ही आप यहाँ से सेलिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पे सेलिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। अगर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, एमएसएस होता है या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं गोल्ड में। मैक्सिमम टारगेट की बात करें तो देखिए टारगेट आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप सेलिंग कर रहे हैं तो इस स्विंग लो तक आप होल्ड करेंगे, क्योंकि प्राइस देखिए 50% का ऑलरेडी पुल बैक तो ले चुका है, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप जरूर करेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर पे काफी लिक्विडिटी स्वीप होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा हमें मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है। तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, इधर की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, इधर की लिक्विडिटी स्वीप करके फिर नीचे गिरेगा और नीचे की सारी लिक्विडिटी स्वीप करेगा। तो यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को गोल्ड में मिल सकता है। यहाँ से आप प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं और पूरे वीक में आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए आप स्विंग लो तक के लिए आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं अपने ट्रेड को, अगर आप यहाँ से सेलिंग के लिए गोल्ड में देख रहे हैं तो। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन में भी देखिए यहाँ पे 1,26,000 का हाई लगने के बाद प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा। ये ऑल टाइम हाई था। प्राइस नीचे गिरने के बाद एक रेंज में चला, एक ट्रेंड लाइन पे चला, उसके बाद फिर हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पे एक रेंज में चला और यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम का आपका एफवीजी था। डेली टाइम फ्रेम की यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक थी जो कि अनमिटिगेटेड है। अभी भी प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक में मिटिगेट नहीं किया है और प्राइस इसी ऑर्डर फ्लो से यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल गया था बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन देखिए अभी भी एक रेंज में था। प्राइस यहाँ पे देखिए एक रेंज में से यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लियरली, यहाँ पे एक रेंज था और इसी रेंज में प्राइस देखिए यहाँ से चल रहा था। यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और फिर से इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस एक ट्रेंड लाइन पे था, फिर ब्रेक हुआ, फिर प्राइस जो है वो पुल बैक जोन में है। तो अभी भी देखिए बिटकॉइन यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ओवरऑल तरीके से यहाँ पे बेरिश चल रहा है, बेरिश स्ट्रक्चर पे ही चल रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक वीकली पीओआई है, वीकली पीओआई लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग पीओआई लेवल है। यहाँ पे देखिए प्राइस जो है बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो अभी भी हमें बिटकॉइन में एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिलेगा, उसके बाद प्राइस जो है वो फिर से 60,000 के नीचे यहाँ पे आ सकता है। 4 आवर के चार्ट की बात करते हैं तो 4 आवर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में एक ट्रेंड लाइन में था प्राइस, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, इसी वीकली पीओआई जोन से हमें एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला जैसे मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे देखिए पिछले वीक में हमें करीबन 3000 पॉइंट्स का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था। उसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे ये पीओआई जोन मैंने मार्क कर रखा है ग्रे कलर से। ये पीओआई जोन एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था जो कि बाद में एक सपोर्ट लेवल का काम करने लगा, एक पीओआई जोन का काम करने लगा। प्राइस देखिए उसी पीओआई जोन से यहाँ से रिटर्न हुआ है और फिर से हमें यहाँ पे एक 3000 पॉइंट्स का रिकवरी देखने को मिला था। जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली वही यहाँ पे हमें एक रिकवरी देखने को भी मिला था। तो अभी भी देखिए इसके ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो चुकी है, बट इस वाले हाई के ऊपर लिक्विडिटी बची हुई है, इस वाले लो के नीचे भी लिक्विडिटी बची हुई है। तो प्राइस देखिए पहले यहाँ से मे भी ऊपर जा सकता है, ऊपर जा करके हमें यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जो कि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, अनमिटिगेटेड है। प्राइस एक बार भी इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में टैप नहीं किया है और यहाँ पे ये 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक भी है, 1 आवर का ऑर्डर फ्लो भी है जहाँ से प्राइस एक बार रिटर्न हुआ था। उसके बाद यहाँ पे भी दोबारा टैप किया था क्योंकि जब यहाँ से नीचे गिरा तो इसी ट्रेंड लाइन से देखिए सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर दोबारा इसी ऑर्डर फ्लो से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिला, इसी ऑर्डर ब्लॉक से एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। तो मे भी हो सकता है कि प्राइस फिर से इसी ऑर्डर ब्लॉक में जाए, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, इस वाले हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है,
तो इसी ऑर्डर फ्लो से, इसी ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, जो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर रखी है, ये आपका रेड कलर से, ये ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड है, प्राइस एक बार भी इस ऑर्डर ब्लॉक में मिटिगेट नहीं किया है, तो हमें यहाँ से एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए अभी भी इस लो के नीचे की लिक्विडिटी बची है, यहाँ पे एक इक्वल लो है, यहाँ पे भी एक इक्वल लो है, यहाँ पे भी इस लो की भी लिक्विडिटी अभी बची हुई है, तो प्राइस में भी यहाँ से जाता है ऊपर, यहाँ से हमें अच्छा रिवर्सल देखने को मिलता है, कंफर्मेशन देता है। अगर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर आपको यहाँ पे एमएसएस मिलता है या फिर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, या फिर आपका कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है, तो आप यहाँ से प्रॉपर्ली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट की बात करें तो देखिए टारगेट आप फिर से आप 60,000 तक आप मैक्सिमम टारगेट अपना रख सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से बिटकॉइन अभी फिर से 60,000 के नीचे जा सकता है, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है आपका डेली टाइम फ्रेम पे भी, 4 आवर्स पे भी, वो आपका यहाँ पे बेरिश चल रहा है। तो बिटकॉइन अभी भी बेरिश ट्रेंड में है, आप यहाँ से प्रॉपर्ली 60,000 तक टारगेट रख सकते हैं, या फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे बिटकॉइन में जा सकते हैं सेलिंग के लिए। तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और यहाँ से एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए आप यहाँ से सेलिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे बिटकॉइन में। तो ये आने वाले वीक में, यानी कि मंडे से 13 जुलाई से 17 जुलाई तक हमें गोल्ड और बिटकॉइन में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा, कहाँ से हमें बाइंग के लिए देखना है, कहाँ से हमें सेलिंग के लिए देखना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोगों ने कवर की है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।